जी जी अभी सिराज भाई ने आपका फोन मुझे दिया। जी 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 तो पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं जी आईपीएस ऑफिसर हूं 84 बैच का। जी और फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश में 7 साल तक रहा हूं। आई जी वॉज द डीजीपी रेलवे, आई वॉज द डीजीपी होम गार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जी एंड आई वॉज द डीजीपी जी पुलिस रिफॉर्म्स आल्सो। जी। तो आप भी जरा अपना परिचय दें। मेरा नाम इस्माइल बाटली वाला है जी। और पैदाइशी उत्तर प्रदेश का हूँ। ओके। जिला सिद्धार्थ नगर और तहसील डुमरियागंज, गांव देवरिया का। ओके। ओके। और मुंबई में सेटल हैं हम बिजनेसमैन हैं। ओके। और किस हमारा चीज का व्यवसाय है? एक मैं बता ही रहा हूँ अच्छा, आपको। जी जी जी। हमारा यानी दवा कंपनियों को ग्लास बोतल सप्लाई थी। ओके। ओके, यू मीन्स टू से कंटेनर बेसिकली, बॉटल कंटेनर्स। जी। ओके। और अब ग्लास बोतल का चलन खत्म हो गया है। हम्म। तो अब जो बिजनेस है वो गारमेंट का है। ओके। 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 समझे साहब? अच्छा, ओके ओके। नहीं, वो लेकिन अभी ये पूरी तरह से तो खत्म हुआ नहीं है। उसमें थोड़ी सी प्लास्टिक बॉटल्स आ गई हैं। अब वो एक अलग विषय है। हमने जो कहा वो आप समझने की कोशिश करिए। जी 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 जी। और आपको बोतल मार्केट के बारे में माल जानकारी नहीं है। हाँ, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, आप तो ठीक कह सकते हैं। आप क्योंकि उस बिजनेस में बोतल घुसे हुए हैं बोतल तो। बोतल कारोबार जो है ना, हाँ हाँ। वो बहुत बड़े लोगों के हाथ में है। ओके ओके। समझे साहब? हाँ ये हाँ। कोई मिडिल क्लास का बंदा तो उसमें रह नहीं सकता है। ओके, वो सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा। मतलब ये है कि यानी टोटल हमारे देश में हम्म। 9 कंपनियां थी ओके। जो पूरे देश को बोतल पूरा कर रही थी और विदेशों को पूरा कर रही थी। ओके। और एक ग्लास फैक्ट्री का अगर आपको सर्वे करना है जी। तो पैदल चल के अगर करना होगा तो दिन भर तो लग ही जाएगा। अच्छा, इतने बड़े एरिया में होती है, वाह। इतने एरिया में होती है। ओके। मतलब तो यानी जो हाई ग्रेड के पूंजीपति हैं उनके हाथ में होगी। ओके। समझे साहब? हाँ हाँ। हम लोग तो ट्रेडर थे। इनसे लिए हम्म। उनको भेजे, इनसे लिए उनको भेजे, वगैरह हाँ, वगैरह। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब बेसिकली यू वेर ब्रिज हाँ बिटवीन देम। ओके। हम्म। जी। और हम अंग्रेजी जानते नहीं हैं। अच्छा, ओके ओके। जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अंग्रेजी एक भाषा है। तो अपना नहीं हिंदी से काम नहीं, चल सकता है, तो अंग्रेजी जानने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, लेकिन आप बीच बीच में अंग्रेजी बोल रहे हो तो मैं बता दूं ना कि मुझे नहीं आता है। अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। समझे साहब? हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक और बात। फिर दूसरी खूबी ये भी है कि मैं स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा हूँ। अरे वाह। तो बिना स्कूल गए आपने जी। इतना बड़ा व्यवसाय, और वो भी मुंबई जैसी जगह में स्थापित वो किया, उसके लिए आप वो बधाई के वो पात्र हैं। सब वो सब आप लोगों की दुआएं हैं, कुदरत की देन है। जी 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 जी। समझे साहब? जी 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 जी। और हम एक नंबर के शहरी हैं। अच्छा। ओके। ऐसा हम मानते हैं। जो हमारा शहरी शहरी बिजनेस का क्या मतलब होता है, मतलब जो। नागरिक। अच्छा, ओके ओके, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जो वेरी गुड। यानी हम्म। उन लोगों में से शुमार होते हैं जो कि जिनको एक नंबर कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पैसे के एतबार से नहीं है, जी जी। प्रॉपर्टी या पैसे के एतबार से नहीं, हमारे रहन सहन या इंसानियत के हिसाब से कहा जाए उसको कि तो वगैरह एक वगैरह। एक जेंटलमैन की बात कही जाए, एक इंसानियत की बात कहे, उसी ढंग से जो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक जो व्यापारी के जो वसूल होते हैं हम्म उसके नजरिए से देखेंगे ये हम्म। वो है। बहुत और फिर सुंदर। इसीलिए जो है हमारा सरनेम बाटली वाला कर दिया। हाँ 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 हाँ। क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पर बिजनेस के साथ लोग वाला जोड़ देते हैं। हाँ 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 हाँ। तो फिर हमने भी मुनासिब समझा कि ये समाज ने जो सरनेम दिया है वही बेहतर है। शेख सैयद पठान खान से हमको जरा घिन आती है।
समझे साहब। तो हम्म। बाटली वाला सरनेम लोगों ने बाटली वाला कहना शुरू कर दिया, तो हमने सोचा कि गजट करा के ये हमारा ऑफिशियल सरनेम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझे साहब, एक बहुत सुंदर। हो गया छोटा सा। हम्म। और बचपन से अखबार पढ़ने की आदत थी। ओके। अब अखबार पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वो एक सोशल हो ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस तो धीरे धीरे सोशल हो गए, फिर थोड़ा सा बीच के पीरियड में कुछ पॉलिटिकल भी हो गए। जी जी। तो फिलहाल अब हम ना हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना हम किसी पार्टी के मेंबर हैं, हम्म। ना हमारी कोई एनजीओ है, ना हम किसी एनजीओ के मेंबर हैं, ओके। लेकिन काम करते हैं देश भर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर, देश भर में हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मेरा अगर अध्ययन बता दूं तो एक तो बता दिया, तालीमी लियाकत हमने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, जी 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 जी। लेकिन कई नीतियों का अध्ययन है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा अध्ययन मेरा धर्म नीति का है, बहुत सुंदर। समाज नीति का है, राजनीति का है, बिजनेस नीति का है। बहुत ही सुंदर, सब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तमाम चीजें मिला करके हम्म मतलब थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। हम्म। और अभी अभी जो फिलहाल इसी साल जनवरी 9 जनवरी को हम एनआरसी मसौदा लाए। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एनआरसी नहीं जाने आप? हाँ, नहीं समझ गया मैंने कहा किसी दूसरी चीज का शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है ना। जिसका विरोध देश भर में हुआ था ना, हम्म। देश को दो हिस्से में बांट दिया गया था। एक तो हम्म। एनआरसी सपोर्टर, एक एनआरसी विरोधी। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? एक सेकंड, मैं खुद ही बता रहा हूँ ना, बीच में आप टोकिए मत। हाँ 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 हाँ। एनआरसी की जानकारी हमको बहुत हद तक है, हाँ हाँ। और उसकी वजह यह है कि आसाम में हमने बहुत काम किए हैं जमीनी सतह पर, ओके। सब कुछ करीब से देखा है। हम्म। तो ना हम एनआरसी के सपोर्टरों के साथ हैं हम्म। और ना एनआरसी के विरोधियों के साथ। ओके हमने अपना मसौदा पेश किया है, जो अभी तक भारत सरकार के पास मसौदा ही नहीं। ओके। यानी 75 सालों में हमारी सरकारों के पास एनआरसी का मसौदा नहीं, जबकि ये 1955 का कानून। ओके। तो इस पर जब गौर फिक्र किए, जब इसकी गहराई में उतरे, तो हमने मुनासिब ये समझा हम्म कि एनआरसी का मसौदा हमारे देश को हमने देना चाहिए। हम्म ओके, लिखना तो मुझे आता नहीं, मैंने आपको बता दिया। हम्म। लिखना छोटा मोटा मैसेज और सब लिख लेते हैं, हाँ हाँ लेकिन मसौदा लिखना एक बड़ी बात होती है। काफ़ी दौरे करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करनी होती है, हाँ हाँ। कानूनी प्रक्रियाएं, बहुत कुछ जानना समझना होता, वगैरह वगैरह। मसौदा हम्म। इसमें सालों की हमारे अनुभव और मेहनत को हमने एक बंदे से उसको कागज पर उतरवाया, वाह। और जनवरी 2023 को हाँ हाँ देश को और देश की जनता को समर्पित किया है। हाँ हाँ। और उसके अच्छा। पोस्ट किया है राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, और केंद्रीय मंत्रिमंडल को, देश के सभी पार्लियामेंट मेंबर को, देश के सभी राज्यसभा मेंबर को, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी गवर्नरों को, और इन सबको भेजा गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबई में नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को, बहुत सुंदर। और उसके बाद उसका पीडीएफ देश भर में भेजा जा रहा है। ओके। तो अब ये छोटा सा मोटा परिचय मेरा है। नहीं, ये तो बहुत विस्तृत है, और आपका
जमीनी चीजों पर पकड़ को भी बताता है। जी जी। इसे किसी भी तरीके से छोटा तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, व्हाट इज द एक्सेप्टेबिलिटी, और किसमें? आपने जो मसौदा भेजा है उसका मुख्य बिंदु क्या थे? ये तो इसका जवाब देना बहुत कठिन है साहब। ये मुझे तो तो लगता है मसौदा एक आप एक जैसे व्यक्ति के नहीं नहीं जवान नहीं में होना चाहिए कि इसके 4 नहीं बिंदु हैं, नहीं इसके 5 बिंदु हैं। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे शॉर्टकट जवाब देने वालों में से नहीं हैं। जी। आपको 2-4 बार उस मसौदे को पढ़ना होगा, हम्म, और हर बार कम से कम उस मसौदे को पढ़ने के लिए 3 घंटे लगेंगे, ओके। और कई बार पढ़ना होगा। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मौजूद होंगे। ओके। रह गई बात, हो सकता है कि उसमें कुछ अनदेखे में रह गया हो, हम्म। तो उसमें आप सुझाव दीजिएगा कि भाई ये चीज़ इसमें नहीं आ सकी, आनी चाहिए। हाँ हाँ। वैसे हमने कवर किया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भी भारतीय नागरिक को छोड़ा नहीं। वाह, समझे साहब? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई विदेशी है वो उसमें बचा नहीं, कोई घुसपैठिया है। नहीं, अब लेकिन हाँ। उस भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे? कौन से? उस भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको वोट बैंक के बतौर देखता है? उस भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे जो उनको सभी दस्तावेज बना के दे रहा है? आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को आर्टिकल 311(2) के तहत सीधे डिसमिस करना चाहिए, और देखिए उनके साहब, और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए? देखिए देखिए साहब, वो काम हमारा नहीं है। नहीं, हमको तो देखिए, हम अकेला मैं बिल्कुल डिबेट के मूड में नहीं हूँ साहब। समझेगा? और डिबेट करने वाले को मैं कतई पसंद नहीं करता। देखिए, आपके पसंद एक नापसंद, एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, आपकी एक सेकंड, पसंदगी नापसंदगी से जो है, एक सेकंड मैं मेरे परिचय, इट रियली डज नॉट मैटर। एक सेकंड मेरे परिचय। आपकी पसंदगी नापसंदगी क्या मायने रखती है? नहीं 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 नहीं, मेरे परिचय में से ये भी एक परिचय है, ले लीजिए। हजार सवालों के जवाब देने को मैं बैठा हूं, लेकिन डिबेट के लिए एक भी डिबेट में नहीं करूंगा। देखिए, जी जब तक हम, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। आपको खुशी हो या नाराजगी हो, बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा। नहीं नहीं, हमें तो एनआरसी से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें ये होना ही संभव नहीं होगा, और जो लोग इस दुष्टता में सम्मिलित हैं उनकी नौकरी खा जाएंगे 311(2) के तहत, डिसमिस करेंगे सीधे। तो मुझे उससे आपसे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाधान तो मेरे पास ऑलरेडी है ना। हाँ तो ठीक आपके है। बिना मसौदे को पढ़े हुए मेरे पास समाधान है। मैं तो नरेंद्र मोदी थोड़ी हूं जो उनको फालतू का जो है ना वो करना है, हमें नहीं करना है। आई नो द सब सॉल्यूशन। आपको मालूम है, हमने अपराध मुक्त भारत 21 लक्षों के साथ जमीन पर उतारने का मॉडल बना के रखा हुआ है, और हम इस बात के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनेता पराजित होंगे, और क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, वो इन 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को न केवल पराजित करेंगे, बल्कि मतदान के पहले ये दिग्गज जो है ना अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। मतदान के पहले, मतदान के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी जी इतना पावरफुल मॉडल है। जी जी तो यहां तो करने वाले हैं। सिराज भाई ने कहा, इसलिए मैंने फोन कर लिया आपको, क्योंकि सिराज भाई जो है ना बहुत काफी आपकी तारीफ कर रहे थे। तो मैं आपसे कोई चर्चा या वाद विवाद या उस करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूं। जी जी राइट, और वो मेरी सोच और चिंतन का नहीं है। मैं किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं करता हूं। जी जी आई से आई विल बी द चेंज एजेंट, और ये ईश्वरीय विधान है। 2024 में यह भारत बदलने वाला है। यह भारत विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु भी बनेगा। जी जी भारत में गुलामी के कानून विलुप्त हो जाएंगे। जी भारत में जो आज लाटसाबी व्यवस्था है, जो कि अंग्रेजों ने
भारतीयों को गुलाम बनाने के, उन पर शासन करने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए, उनको उनको जो है अपमानित करने के लिए जी बनाई थी। ये व्यवस्था बदल के पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। यदि समय पर उचित निर्णय नहीं लेती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा, जी जी और यदि वो रिपीट बिहेवियर करेगी तो 311(2) में नौकरी भी चली जाएगी। जी जी ये ढीला पीला के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है। जी जी यहाँ पे हम समस्या की चर्चा नहीं करना चाहते, समाधान जेब में रखते हैं। जी और उस समाधान को तभी जमीन पर उतारा जा सकता है जब आज की राष्ट्रीय व्यवस्था की जो जान है वो इन राजनेताओं में है। हम राजनेताओं को जब तक पराजित करके इसको नहीं बदलेंगे तब तक ये राजनेता जो स्वयं दल बदलू अपराधी और घटिया लोग हैं, जी जिनका सोच और चिंतन ही ठीक नहीं है, जी जो प्रण लेते हैं कि हम गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, उन्हें अंग्रेजों के गुलामी के नियम कानूनों में गुलामी की बदबू ही नहीं आती है, जी जी और मुझे उसमें सड़ांध आती है। जी और मैं कृत संकल्पित हूं ये काम 2024 में हो जाएगा। मतलब 2024 तो भी लग गया है करीब करीब। हाँ, तो अभी जो, क्योंकि जब राजनेताओं को तभी पराजित किया जाएगा ना जब चुनाव होगा। अच्छा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे जो ये 23 जून को पटना में इकट्ठे हुए, जो है बेहद ही निर्लज, देशद्रोही, बकवास लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ये कुछ वोटों को, कुछ जाति के वोटों को का ठेकेदार अपने आप को किस आधार पर मानते हैं? जी ठेका लेके रखा है। जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर इस संविधान की व्यवस्था के हिसाब से तो अपने काम नहीं कर रहे हैं। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है देश के प्रधानमंत्री होते तो ये सभी सरकारें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस हो जाती। अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संविधान के शेड्यूल 7 और लिस्ट 2 और 3 में दी गई हैं, उनमें से किसी का ये पालन नहीं कर रहे हैं, और उसका पालन ना करना संविधान की मशीनरी का फेल्योर माना जाता है। और ऐसी सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। जी जी तो मिस्टर बाटली वाला यहां जो है ना समाधान जेब में रखते हैं, जी जी और मुझे किसी से चर्चा करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन यदि सामने वाला उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो शौक है, जी जी क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज ऐसी सामने आए जो मेरे जहन में ना आई हो। मैंने हर चीज का ठेका तो नहीं लेके रखा है, राइट? तो हर अच्छी चीज जहां से भी आएगी उसमें विचारण भी होगा। यदि उचित होगी तो उसे अपने समस्या के समाधान में समाहित ही किया जाएगा, और उसे उसकी क्रेडिट भी दी जाएगी। जी तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, जी और हम लोग संपर्क में रहेंगे। एक तो नाम अपना जरा व्हाट्सअप करिए। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है, जो कि राष्ट्रकवि का नाम है। लिख मैथिली शरण गुप्त का नाम जरूर सुना होगा, जो हिंदी के राष्ट्रकवि रहे हैं। हमारा नाम एग्जैक्टली वही है। जी तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने मैथिली शरण गुप्त का नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना है? तो उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ काम करो। ये सुना, ये माननीय मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। ये सुना है, लेकिन किसका लिखा है ये नहीं सुना। हाँ, ये माननीय मैथिली शरण गुप्त जी है, जो कि राष्ट्रकवि की जिन्हें उपाधि मिली है, जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ये उनके द्वारा लिखा गया है। जी और मेरा नाम जो है उन्हीं के नाम पर शायद माता पिता ने जो है ना उनसे प्रभावित होकर रखा होगा। जी जी जी। आप रहते कहाँ? भोपाल में? मैं भोपाल में रहता हूँ। प्रॉपर भोपाल में? जी जी, प्रॉपर भोपाल में रहता हूँ। वैसे भी डीजी जनरली जो है भोपाल, इंदौर या एक आध दो ग्वालियर में, ये 3 टाउन में ही रहते हैं जनरली, और 99% जो है वो भोपाल में रहते हैं। मुंबई आना होता है? अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई में था, लेकिन बहुत तो नहीं होता है। जब कोई विशेष प्रयोजन होता है तो आते हैं।
कि अब की बार आना हो तो आइए। हाँ, जरूर जरूर, आपको मैं सूचित करूंगा, जरूर सूचित करूंगा, और आपको भी आमंत्रित करता हूं कि यदि आप भोपाल की तरफ आते हो तो आपका स्वागत है। जी जी बिल्कुल। ठीक साहब। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।